हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विश्वास सारंग जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि कमलनाथ जी क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रामचंद्र अग्रवाल से वो खुद मिलकर आए और उन्होंने बताया कि उनको नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया गया। इस बारे में क्या जानकारी है आपके पास? हुसैन भाई, ये बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक व्यक्ति जो लगभग 50 वर्षों से मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न संवैधानिक पदों पर रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो सीधे सीधे मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं। यदि किसी की मृत्यु हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्वर्गीय रामचंद्र अग्रवाल जी को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, परंतु कमलनाथ जी श्रद्धांजलि देने की जगह उनकी लाश पर ही राजनीति कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि स्वर्गीय रामचंद्र अग्रवाल जी ने बताया कि उनकी स्वयं की मृत्यु नकली रेमडेसिविर लगने से हुई। अब कमलनाथ जी को कहां से ये दिव्य ज्ञान मिल गया है कि वो मृत व्यक्ति से बातचीत कर लेते हैं? मुझे आश्चर्य है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मीडिया के सामने बात कर रहे हैं। और ये केवल पहली बार नहीं कर रहे, आप देख रहे होंगे पिछले 15-20 दिन से केवल और केवल महामारी की आपदा में अवसर ढूंढने का काम कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। वो लगातार मौत पर राजनीति कर रहे हैं, वो लगातार लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, वो लगातार मृत्यु का उत्सव मना रहे हैं। महामारी फैली हुई है, वहां हम सबको एक रूप होकर इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि महामारी के खिलाफ हम खड़े हों, हम लोगों की जान बचाएं। बल्कि मृत व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने की जगह उसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि मृत व्यक्ति ने मुझे बताया। ये तो सीधे सीधे रामचंद्र अग्रवाल जी की मृत आत्मा का भी मजाक उड़ाने वाला मामला है। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक। लेकिन विश्वास जी, वो तो ये कह रहे हैं कि अभी भी मैं मुलाकात करके आया हूं। दो बातें हैं, या तो हो सकता है मरने से पहले उनकी मुलाकात हुई उनसे, नकली रेमडेसिविर की बातें तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हुई हैं। नहीं तो ये तो पता लग जाएगा हुसैन भाई कि उनकी मृत्यु कब हुई है और प्रेस कब ली गई है। मुझे आश्चर्य है। और यदि कमलनाथ जी इस तरह के झूठ बोलकर ही राजनीति कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस का मंतव्य क्या है। कभी वो कहते हैं कि हिंदुस्तान महान नहीं है, कभी वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान बदनाम हो गया है, कभी वो कहते हैं कि हिंदुस्तान को लेकर देश दुनिया भर के टैक्सी ड्राइवर अलग अलग बातें करते हैं। वो कभी मृत व्यक्ति के संवाद की बात करते हैं तो कभी इंटरनेशनल स्तर पर जो टैक्सी चला रहे हैं उन टैक्सी ड्राइवर की बातों को जनता के बीच रखते हैं। वो कहां पहुंच गए? मैं दो बातें कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ। ये बात कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं पूरी विनम्रता के साथ कह रहा हूं। या तो कमलनाथ जी पर उम्र का असर हो गया है, या वो सीधे सीधे हिंदुस्तान में वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं। वो पाकिस्तान और चाइना का जो एजेंडा है कि हिंदुस्तान में जनता के बीच में सरकारों के प्रति अविश्वास पैदा हो, वर्ग संघर्ष पैदा हो और हिंदुस्तान में असमय अलग तरह की स्थिति बन जाए। मुझे लगता है या तो ये उनका मंतव्य है, या मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि उन पर कहीं ना कहीं उम्र का असर आया है। और क्या इस बात की भी कोई गुंजाइश है विश्वास सारंग जी, कांग्रेस की कोई जांच हो करके ये पता चल जल्द से जल्द माफी मांगनी चाहिए? विश्वास सारंग जी, क्या इस बात की भी कोई गुंजाइश है कि जांच करके जो आरोप लगाया गया है कमलनाथ की तरफ से, उसका दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाए? जो रेमडेसिविर उनको दिया गया वो उस वायल को जांच कर ली जाए और चेक कर लिया जाए कि वाकई उनको असली लगा कि नहीं लगा? देखिए हुसैन भाई, जहां तक नकली रेमडेसिविर की बात है उसको लेकर आपके चैनल ने भी चलाया। हमने तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई की, और केवल उनको बेचने वालों नहीं बल्कि यदि कोई बनाने वाला था तो वहां तक भी हमारी पुलिस पहुंची। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने रेमडेसिविर की कालाबाजारी, उसके अनर्गल व्यापार को लेकर रासुका लगाने का काम किया। तो हम तो पहले से ही कार्रवाई करते आ रहे हैं। अभी मुद्दा यह है, ठीक है सारंग साहब, वक्त छोटा, मीडिया के माध्यम से समाज में ये कहेंगे कि मृत व्यक्ति ये बोल रहा है। जी, एक आखिरी सवाल, क्या आरोप लगाने के चक्कर में कमलनाथ कुछ ज्यादा बोल गया, ऐसा लग रहा है? मैंने दोनों बातें कही। देखिए, दो बातें हैं। या तो जैसा मैंने कहा कि वो स्वयं आकर बोल दें कि मुझ पर उम्र का असर हो गया इसलिए मैं गलत बोल गया, या फिर ये माना जाएगा कि जो हमारे विरोधी देश हैं, क्योंकि ये बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है। आप देखेंगे 2 दिन पहले हिंदुस्तान के मान और सम्मान को लेकर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अब बदनाम हिंदुस्तान
अब केवल महान हिंदुस्तान नहीं, बदनाम हिंदुस्तान है। उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के उन्होंने नाम लिए, उन्होंने टैक्सी ड्राइवर का जिक्र किया। विश्वास सारंग जी, अंतर्राष्ट्रीय बस स्तर समय पर इतना ही था। हिंदुस्तान का मान और सम्मान बिगाड़ने की कोशिश की है कमलनाथ जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।